ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो फूसियान को देखते हैं जो एक होटल में आया होता है। वहीं पर हमारी हीरोइन सीयू अपनी सिस्टर जेन के साथ न्यू ईयर की पार्टी के लिए आई थी। वहाँ जेन सीयू को जानबूझकर ड्रंक करा देती हैं और अपने फ्रेंड को उसके साथ वन नाइट स्टैंड के लिए देती हैं पैसों के बदले, और सोचती है कि तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है हमने, अब तुम्हारी बारी है हमें रिपे करने की। एक्चुअल में जेन की फैमिली ने सीयू को अडॉप्ट किया था। जेन का फ्रेंड सीयू को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीयू कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, और उसके सर पर मारकर वहाँ से चली जाती हैं और एक रूम में घुस जाती हैं। यहाँ पर सीयू सियान से मिलती है और उसे किस करने लगती है। वो भी उसे किस करने लगता है क्योंकि दोनों ही नशे में थे और दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इधर जब जेन घर आती है तब वो का रिज्यूमे देखती है और कहती कि तुम्हें जॉब से कितने ही पैसे मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा तो तुम्हारी एक नाइट के हैं। तभी उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है जो बताता है कि सीयू कहीं भाग गई है, जिससे जैन तो परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीयू की नींद खुलती है तो वो खुद को देखकर हैरान होती है और सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया। उसे पिछली रात के बारे में याद आता है कि स्टार्ट तो उसने ही किया था, तो वो चुपके से अपने कपड़े पहनकर धीरे से वहाँ से निकल जाती है और सियान का फेस भी नहीं देखती। लेकिन जाते टाइम उसे सियान की बॉडी पर एक स्टार मार्क दिखता है। थोड़ी देर के बाद सियान भी उठ जाता है और रेडी हो जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे सब कुछ बताने लगता है कि उसे जिसने ड्रग दिया था उसके साथ उन्होंने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया है। उसी टाइम सियान को एक पर्ल नेकलेस मिलता है और वो अपने असिस्टेंट को इस नेकलेस के ऑनर को ढूंढने के लिए कहता है। इधर जब सीयू घर आती है तो जैन नाटक करते हुए पूछती है कि सारी रात कहाँ थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सीयू कहती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि वो आदमी मुझे कहाँ ले जा रहा था। जैन कहती कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ। सीयू कहती है कि नहीं, मैं भाग गई थी। लेकिन जैन सीयू की नेक पर एक मार्क देख लेती है और पूछती है कि फिर ये किसका है। सीयू बताती है कि मैं भाग तो गई थी, लेकिन ड्रंक होने के कारण मैंने किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली। जैन कहती है कि फिर तो उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, चलो उसके पास। सीयू कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, और वो रेडी होने चली जाती हैं। सीयू रेडी होकर अपनी सिस्टर को बाय बोलकर इंटरव्यू के लिए चली जाती है और जैन को उस पर हंसी आ रही थी कि छोटी सी जॉब के लिए क्यों इतना परेशान हो रही है, क्योंकि जैन को तो बिना मेहनत के पैसे पसंद हैं। जब सीयू इंटरव्यू के लिए आती है तो कंपनी का मैनेजर कहता है कि तुम्हारा नेम इंटरव्यू लिस्ट से हटा दिया गया है। जिस पर सीयू कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो रिटर्न इंटरव्यू भी पास किया था, ये मेरा लास्ट स्टेज था। मैनेजर कहता है कि तुम जैसी लो प्रोफाइल वाली लड़की को सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए क्यों लेंगे हम, और उसके काफ़ी इंसल्ट करने लगता है। सीयू कहती कि ये सब गलत है जो भी आप कर रहे हैं, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। तो मैनेजर गार्ड को बुलाकर सीयू को वहाँ से बाहर निकालवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी का सीईओ यानी कि सियान आ जाता है और ये सब रोकता है और मैनेजर से कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया इसे निकालने का, इंटरव्यू लेकर काम पर मैं रखता हूँ और तुम अब यहाँ से निकल सकते हो। सियान सीयू से कहता है कि अगर तुम जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो अपना पोर्टफोलियो लेकर बाद में आ जाना, जिसके लिए सीयू मान जाती है और खुश हो जाती है। तभी सियान के पीछे से वर्कर सामान ले जा रहे होते हैं तो वो सामान गिर जाता है और सीयू उसे पकड़ लेती है। सियान को उसकी स्मेल बहुत जानी पहचानी सी लगती है। नेक्स्ट सीन में सियान सीयू के घर पहुंचता है, लेकिन तब वहाँ पर सीयू नहीं होती है और उसकी सिस्टर जैन होती है। वो सोचती है कि इतना अमीर सीयू हमारे घर में क्या कर रहा है। सियान का असिस्टेंट उसे वो नेकलेस दिखाता है, जिसे जैन समझ जाती है कि सीयू ने कल रात सियान के साथ ही नाइट स्पेंड की थी, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि कल रात मैं ही थी सियान के साथ। जिस पर सियान कहता है कि तुम्हें जो चाहिए, पैसे, कपड़े, जो भी बता दो। लेकिन जैन नौटंकी करते हुए कहती है कि मैं कोई गोल्ड डिगर थोड़ी ना हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने कल आपको अपनी बॉडी दी थी तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। सियान कहता है कि मैं सोच के सब जान के तुम्हें बताता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अब सियान को पता चलता है कि कल रात जैन भी उसी होटल में थी, तो उसे लगता है कि शायद जैन ही उसके साथ थी। तो सियान जैन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान जाता है और उसे मैसेज करता है, जो देखकर जैन तो बहुत खुश हो जाती है और उछलने लगती है। तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है और कहती है कि इतनी खुश क्यों हो रही हो, मुझसे पहले पता चल गया क्या तुम्हें मेरी जॉब के बारे में। जैन कहती कि तुम्हारी जॉब मिलने की खुशी नहीं है। सीयू कहती है कि फिर तुम्हें जॉब मिल गई क्या, अगर नहीं मिली तो तुम्हें भी एक नॉर्मल जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। जैन कहती कि मुझे कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है ना जो मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनेगा, वो भी बहुत ज़्यादा अमीर। सीयू कहती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना और कौन है। जैन कहती है कि वो एक अमीर सीईओ है और हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अपना रिलेशनशिप अभी ही पक्का किया है। सीयू कहती है कि जो भी हो तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, भले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड अमीर क्यों ना हो, लेकिन खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैन गुस्से में कहती है कि तो तुम्हें अब मेरा बॉयफ्रेंड होना पसंद नहीं है क्या। सीयू कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे क्या परेशानी होगी।
अच्छा, आज का दिन अच्छा है, हम आज माँ से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं। जैन सोचती है कि तुम स्ट्रगल करती रहो, मैं तो रिच लाइफस्टाइल जीऊँगी। नेक्स्ट सीन में सीयू को उसका मैनेजर बुरे परफॉर्मेंस के लिए डांट रहा होता है और उसे कस्टमर से पेपर साइन करवाने के लिए भेजता है। जब वो ये कर रही होती है तो सारे पेपर नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर सियान भी आ जाता है और कहता है कि तुम अच्छे से काम कर रही हो। तभी उसकी नज़र जाती है एक पेपर पर जिस पर एक आदमी की ड्राइंग थी, रात वाली। वो पूछता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे भी ड्राइंग बनाती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? सीयू एम्बेरस होकर कहती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा तो अभी एम सिर्फ पैसे कमाने का है। जिसके बाद जैन सीयू को कॉल करके बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी। नेक्स्ट सीन में जैन फू मेंशन में आ जाती है। वहाँ का बटलर उसका वेलकम करता है। वो घर में घुसते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है वहाँ की लग्जरी चीज़ें देखकर। इधर स्टोर मैनेजर सीयू पर ऑर्डर अच्छे से डिलीवरी ना होने का ब्लेम डाल रही होती है, लेकिन सीयू कहती है कि मैंने काम अच्छे से किया है। दोनों में बहस चल रही थी, लेकिन तभी स्टोर मैनेजर को कस्टमर का कॉल आता है जो ये कंफर्म करता है कि उसके पास ऑर्डर आ गया है और वो सीयू से थैंक यू कहे। सियान ये सब देख रहा होता है और इम्प्रेस होकर सीयू के पास जाकर कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। जाते टाइम सियान के ऊपर रिंग गिर जाती है तो वो चेंज करने चला जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही रूम में सीयू हेडफोन लगाई होती है जिससे उसे उसके आने का पता नहीं चलता। सियान चेंज करने लगता है, तभी वो सीयू को देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ कब आई, और उसके हेडफोन हटाता है। सीयू कहती कि मैं भी यहाँ कुछ काम से आई थी। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है तो सीयू डर से सियान को हक कर लेती है। लाइट आते ही वो एम्बेरस होकर कहती कि सॉरी, गलती से हो गया था। तभी वो सियान की बॉडी पर वही स्टार वाला मार्क देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसने सियान के साथ ही नाइट स्पेंड की थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, ये सोच के कि इसे कुछ याद तो है नहीं, तो इसे नहीं बताने में समझदारी है ताकि मेरी जॉब सेफ रहे। इधर जैन फूमेंसन में परेशान हो रही थी क्योंकि सियान वहाँ पर अभी तक आया नहीं था, तो वो मैट से पूछती है कि सियान का फेवरेट खाना क्या है, मैं यही बनाकर आज उसके लिए ले जाऊंगी। इधर सीयू कुछ फाइल्स लेकर सियान के कैबिन में आती है और उसके अवार्ड्स देखने लगती है। तभी वहाँ पर सियान भी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। सियान सीयू को देखता है, तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड सूप के साथ आई है, जो सुनकर सीयू पूछती है कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है। सियान कहता है कि क्यों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? सीयू जेलस होते हुए कहती है कि मुझे भला क्यों प्रॉब्लम होगी, बस ऐसे ही कह रही थी कि लब की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सियान कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, काम और लव लाइफ अलग रखो। सीयू वहाँ से चली जाती है और बाहर जाते टाइम उसकी गर्लफ्रेंड को देखती है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाती क्योंकि वो दूसरी तरफ बैठी होती है। लेकिन सियान की गर्लफ्रेंड यानी कि जैन अपने मेकअप मिरर से सीयू को देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर काम करती है। इसके बाद जैन अंदर जाने से पहले वहाँ के मैनेजर से बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि सियान और सीयू क्लोज लगते हैं। तो वो मैनेजर से कहती है कि तुम मेरे लिए सीयू पर नज़र रखना। जिसके बाद अंदर आकर जैन सियान के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि ये वर्किंग प्लेस है, तुम यहाँ ऐसे नहीं कर सकती। जो सुनकर जैन कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, मुझे यहाँ के एम्प्लॉय से पता चला कि तुम्हारा किसी इंटर्न के साथ अफेयर चल रहा है। सियान उसे समझाता है कि ये सब फालतू बातें मत करो, वो बस एक एम्प्लॉय है और काम करने आई है, घर जाओ अब तुम। जैन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद अब जब भी सीयू सियान से मिलती है तो उसे अवॉइड करती है। ये चीज़ सियान का असिस्टेंट नोटिस कर लेता है और उसे बताता है, जिस पर सियान कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी सीयू अपने चाइल्डहुड फ्रेंड मिन से मिलती है और उससे हंसते हुए बातें कर रही थी। ये देखकर सियान का असिस्टेंट कहता है कि मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि ये आपको देखकर हंसना भी नहीं चाहती, लेकिन शायद ये उसका बॉयफ्रेंड होगा, जिसे देखकर सीयू इतना ज़्यादा खुश है। जो सुनकर सियान तो जेलस हो जाता है और उनके पास जाता है। तो सियान को देखकर सीयू उसे मिन से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती कि हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं और इसके साथ मैं लंच पर जा रही हूँ। बाद में सियान सीयू को मिन के साथ मॉल में देखता है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी सीयू की हील टूट जाती है तो मिन उसे बैठने का बोलकर शूज़ लेने जाता है। सीयू वहाँ पर रखे सैंडल्स को देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ की एम्प्लॉय आकर उससे कहती है कि ये सैंडल्स लेने की तुम्हारी औकात नहीं है, बहुत महंगे हैं, तो जहाँ से उठाए हैं वहीं रख दो। सीयू कहती कि मैं तो बस इसे देख रही थी। लेकिन तभी ये सब देखकर सियान वहाँ पर आता है और कहता है कि ये यही सैंडल्स लेगी, मैं पेमेंट करूँगा। सीयू मना करते हुए कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सियान उसे खुद सैंडल्स पहना देता है। वो अपने और सियान के बीच हुए मोमेंट्स को याद करने लगती है। सीयू फिर उससे कहती है कि देखो, ये मेरी आउटफिट पर भी मैच नहीं कर रहे हैं। सियान कहता है कि तो फिर आउटफिट भी चेंज कर लेते हैं।
सीयू कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सियान उसे ज़बरदस्ती बहुत सारे कलेक्शन की ड्रेस दिला देता है। ये सब मिन दूर से देख रहा होता है और उसे बुरा लगता है। बाद में जब मिन सीयू के साथ शॉपिंग बैग्स लेकर जा रहा होता है तो वो पूछता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। सीयू कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, उनकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे बॉस है। वो कहता है कि फिर उसने तुम्हें इतने सारे कपड़े क्यों खरीद कर दिए, वो भी इतने महंगे महंगे। सीयू कहती कि पता नहीं, लेकिन उन्हें रीपे करने के लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सियान अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। तभी वहाँ पर सीयू आती है उसके लिए गिफ्ट लेकर। सियान का फ्रेंड कहता है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, तो वो कहती कि नहीं मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो इनकी एम्प्लॉय हूँ। फ्रेंड कहता है कि तुम अब इसकी जिम्मेदारी लो और उसे सीयू के हवाले कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीयू सियान के पॉकेट में अपना गिफ्ट रख देती है, लेकिन उसे सियान संभाला नहीं जाता और उसके ऊपर सोफे पर गिर जाती है। सियान उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती कि आपकी गर्लफ्रेंड है और मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और सियान से बचने के चक्कर में उसका सर सियान की नोज़ पर लग जाता है, जिससे उसके नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है। सीयू ये देखकर उसे जल्दी से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जेन को वो गिफ्ट मिल गया था जो सीयू ने दिया था। जब सियान रेडी होकर नीचे आता है तो वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहती है, लेकिन सियान मना कर देता है। तो वो सीयू का दिया हुआ गिफ्ट अपना बताकर सियान को पहना देती है, जो कि एक टाई क्लिप होता है। जिसके बाद जब सियान केबिन में बैठा होता है तब सीयू आती है और उसको अपना गिफ्ट पहने हुए देखकर सोचती है कि लगता है प्रेसिडेंट को शायद मेरा गिफ्ट पसंद आया। तभी सियान का फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि तुम्हारी नाक पर चोट कैसे लगी। जो सुनकर सियान का असिस्टेंट हंसने लगता है और कहता है कि रात रात की बात है। सीयू ये सब देखकर सियान से दोबारा माफ़ी मांगती है और कहती कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। सियान उसके पास जाता है और कहता है कि तुम इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी। सीयू कहती है कि मैं आपके लिए डिलीशियस खाना बनाऊंगी, तो सियान मान जाता है। सीयू के जाने के बाद सियान का फ्रेंड उससे पूछता है कि ये क्लिप तो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने नहीं दिया होगा। सियान कहता है लेकिन मुझे तो उसी ने दिया है आज सुबह ही। जिसके बाद कंपनी में सियान के ग्रैंडपा उससे मिलने आते हैं, लेकिन वहाँ के मैनेजर को लगता है कि ये कोई पुअर ओल्ड मैन है, ये ग्रुप में कैसे आ रहा है, और वो उन्हें अंदर आने से मना करने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी से मिलना है। तो मैनेजर उनकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम जैसे लो क्लास वाले मैन से यहाँ पर कौन ही मिलना चाहेगा, ये फू ग्रुप है। तभी वहाँ पर सीयू आती है और ग्रैंडपा की हेल्प करते हुए कहती है कि अगर इन्हें किसी से मिलना है तो अंदर जाने देते हैं, और ग्रैंडपा को अंदर लेकर जाने लगती है। ये देखकर ग्रैंडपा तो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन मैनेजर दोबारा रुकता है और कहता है कि सीयू तुम खुद को समझती क्या हो, ऐसे ही किसी को कैजुअली कंपनी में नहीं ला सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सियान आ जाता है। तो मैनेजर उससे कहता है कि देखिए ना सर, सीयू किसी को भी कंपनी में बुला रही है, आप इसे अभी फायर कर दो। तभी सियान ओल्ड मैन को ग्रैंडपा कहकर बुलाता है, जिससे मैनेजर समझ जाता है कि ये तो सियान के ग्रैंडपा हैं और माफ़ी मांगने लगता है। सियान मैनेजर से कहता है कि तो तुम सबके साथ ऐसा ही करते हो, फिर तो तुम्हें इस काम पर रखना ही नहीं चाहिए। जो सुनकर मैनेजर तो रोने लगता है और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है अब जाओ यहाँ से, ये आखिरी बार है। और सियान से कहते हैं कि सीयू कितनी अच्छी लड़की है, कहीं यही तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर सीयू कहती कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सियान कहता है कि क्यों, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्या। जो सुनकर सीयू ब्लश करने लगती है, फिर कहती है कि तो फिर मैं आपका खाना किसी और दिन बनाकर खिलाऊंगी, आज तो आप अपने ग्रैंडपा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना। ग्रैंडपा कहते कि कौन सा खाना। सियान कहता है कि इसने कुछ काम किया है जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके बदले ये मेरे लिए खाना बनाकर खिलाने वाली थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं भी ज्वाइन कर लूँगा तुम्हें। जिसके बाद सीयू बाद में खाना बनाकर टेबल सेट करती है और सियान से कहती है कि ग्रैंडपा तो अभी तक आए नहीं। सियान कहता है कि वो आते ही होंगे, हम खाना स्टार्ट करते हैं, स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही है। सीयू कहती है कि मैं जब ऑर्फनेज में रहती थी तो छुप छुप के रेसिपीज़ बनाती थी, मुझे खाना बहुत पसंद है। सियान खाना टेस्ट करके कहता है कि तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और खुद भी खाना खाने लगती है, लेकिन तभी उसके लिप्स के कॉर्नर पर सॉस लग जाती है, तो सियान हैंकी से उसे साफ कर देता है। ये देखकर वो शर्माने लगती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सियान के ऊपर ही गिर जाती है और सियान उसके हाथ पर कट का निशान देख लेता है और उसे बैठने का बोलकर बैंडेज लेने चला जाता है। बैंडेज लाकर वो सीयू के फिंगर पर लगाता है, तो सीयू कहती कि मैं खुद कर लेती हूँ और डिश वॉश करने चली जाती है। यहाँ पर सीयू के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा होता है। वो कॉल सियान उठाता है तो कॉल पर जैन होती है, जो उसे कह रही होती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस कर रही हो, मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या,
सीयू मेरी एम्प्लॉय है और उसे ऐसे परेशान मत करो और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में एक इवेंट होने वाला था जिसके लिए ज्वेलरी प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, तो ये काम सियान सीयू को देता है। इधर कैफ़े में जैन और उस कंपनी का मैनेजर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मैनेजर बताता है कि सीयू बहुत चालाक लड़की है, जानबूझकर सीयू के पास जाने की कोशिश करती है। जैन कहती है कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वो कहता है कि आज के इवेंट में ज्वेलरी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मैं उनमें कोई मिक्सिंग कर दूंगा। तो दोनों प्लान करते हैं और फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर कैफ़े में ही जैन मिन से मिलती है और उससे कुछ बातें करती है। नेक्स्ट इन इवेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर सियान आकर सीयू से पूछता है कि सारी तैयारी हो गई ना। सीयू कहती कि हाँ, सारा मैनेजमेंट हो गया है, सब कुछ रेडी है। लेकिन तभी एक एम्प्लॉय आकर कहती है कि ज्वेलरी प्रोडक्ट डैमेज है और उनमें कुछ परेशानी हो गई है। जो सुनकर सीयू कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सब चेक किया था। कोई बात नहीं, आज का सब कुछ मैं देख रही हूँ, तो ज्वेलरी को भी ठीक करने की कोशिश करूँगी। वहाँ का मैनेजर कहता है कि तुम्हें सब आता है क्या और ख़राब कर दोगी तुम। लेकिन सियान उसे रोकते हुए कहता है कि इसे करने दो, इससे ज़्यादा बेहतर आइडिया है क्या तुम्हारे पास। अब सीयू ज्वेलरी को ठीक करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ एम्प्लॉय आकर बताती है कि जो मॉडल इवेंट में ज्वेलरी पहनने वाली थी उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी नहीं आ पाएगी। इधर इवेंट में जैन भी होती है और उसके प्लान के सक्सेसफुल होने का वेट कर रही होती है। तभी इवेंट शुरू हो जाता है, मॉडल्स ज्वेलरी पहनकर आने लगती है और उन्हीं में से एक मॉडल सीयू होती है जो काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये देखकर सियान बहुत खुश हो जाता है और आखिर में उसके साथ वॉक भी करता है स्टेज पर। ये देखकर जैन तो काफ़ी जेलस हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। बाद में सियान सीयू की तारीफ करता है और उसे रिवॉर्ड देने के लिए भी कहता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आपको डिनर पर ले जाऊँगी। तभी वहाँ पर मिन आ जाता है, तो सीयू सियान से कहती है कि मैं आपको फिर कभी डिनर पर ले जाऊँगी और मिन के साथ चली जाती है। ये बात सियान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इधर जैन मैनेजर पर चिल्ला रही होती है और कहती कि तुमने ये कैसा काम किया है। मैनेजर कहता है कि मैंने तो सब सही से किया था, पता नहीं उसने कैसे संभाल लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे। तो जैन दोबारा एक प्लान सोचती है। जिसके बाद रेस्टोरेंट में मिन और सीयू डिनर कर रहे होते हैं, तो जैन भी उन्हें ज्वाइन करती है, जिससे सीयू खुश हो जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है कि उसने खुद जैन के लिए बनाया था। वो एक नेकलेस था, वो जैन को पहना भी देती है। मिन फिर ड्रिंक लेने जाता है, तब जैन सीयू से कहती कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें पसंद करता है। सीयू हैरान होकर कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैन कहती कि तुम्हें दिखता नहीं, ऐसा ही है। सीयू कहती कि जो भी हो, मैं उसे अपने भाई की तरह देखती हूँ। जैन कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, सारी लड़कियां तुमसे जेलस होगी। मिन कितना अच्छा है और हैंडसम भी। सीयू कहती कि वो तो है, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं है और अभी मैं बस पैसे कमाने पर फोकस करना चाहती हूँ। जैन कहती कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नहीं चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखे। सीयू कहती कि मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ, अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलवाने वाली हो मुझे। जैन कहती है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ एक कंपनी के सीईओ हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, नहीं आ सकते हैं। सीयू कहती है कि अरे इतना भी क्या बिजी, तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकता। जैन ये सुनकर गुस्सा होकर कहती कि तुम्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। सीयू कहती कि मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस कह रही थी कि मुझे एक बार मिलना था अपने ब्रदर इन लॉ से। जिस पर दोनों में झगड़ा होने लगता है, लेकिन मिन आ जाता है तो जैन वहाँ से चली जाती है। सीयू मिन को बताती है कि जैन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर वियर्ड बिहेव कर रही थी। तभी वो देखती है कि जैन अपना फ़ोन तो यहीं भूल गई है। वो मिन के साथ उसके बॉयफ्रेंड के घर जाती हैं, क्योंकि जैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं तो गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। सीयू गार्ड से कहती है कि मेरी सिस्टर से मुझे मिलना है, मैं बस उसे उसका फ़ोन देने आई हूँ, लेकिन गार्ड उसे फिर भी अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ पर कार आती है जिसमें सियान होता है। सीयू सियान को देखकर कहती है कि मेरी सिस्टर का फ़ोन मेरे पास ही रह गया, उसे अंदर देने जाना है, तो मुझे अंदर ले चलोगे। सियान कहता है कि अभी रात हो गई है, तो कोई एक ही अंदर जा सकता है। मिन सीयू से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं बाहर ही हूँ। तो सीयू सियान के साथ में बैठकर अंदर चली जाती है। सियान कहता है कि तुम तो एक ऑर्फन थी ना, फिर तुम्हारी बहन कैसे है। वो बताती है कि मुझे अडॉप्ट किया था उसकी फैमिली ने। सियान कहता है फिर तुम्हारी बहन यहाँ पर रहती है। वो कहती कि नहीं, उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर रहता है, उसने मुझे कहा था। सियान कहता है कि तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड का नाम पता है। वो कहती कि नहीं, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो किसी कंपनी का बॉस है, इतना पता है। सियान कहता है कि तुम मेरे लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, तो मुझे अभी खाना बनाकर खिलाओगे। वो कहती कि अभी रात हो रही है, मैं कभी और खिला दूँगी। वो कहता है कि मेरी तबीयत भी ख़राब लग रही है। तो सीयू मान जाती है और मिन को कॉल करके वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा। इधर मैंसन में जैन सीयू का दिया हुआ नेकलेस सोफा पर फेंक देती है और कहती कि कितना चीप है, और रूम में चली जाती है। जब सीयू सियान के साथ मैंसन में आती है तो वो उसे किचन दिखाता है। वो खाना बनाने चली जाती है। सियान पूछता है कि मैं कोई हेल्प कर दूँ,
वो उसे पानी देकर कहती कि नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। सियान सोफे पर जाकर बैठता है तो वही नेकलेस देखता है। वो सोचता है कि ये नेकलेस और इस क्लिप का डिज़ाइन सेम लग रहा है। जिसके बाद डिनर रेडी हो जाता है तो सीयू सियान को खाने के लिए बुलाती है। सियान सीयू से कहता है कि मेरे बेडरूम में 2 बुक्स रखी हैं तो तुम जाकर ले आओ। तो वो ऊपर जाती है। वहाँ सियान के बेडरूम के वॉशरूम में जैन उसका वेट कर रही थी। तभी सीयू अंदर आकर बुक्स लेकर जाने वाली होती है। तभी वो वॉशरूम में देख लेती है, लेकिन जैन जल्दी से फेस मास्क लगा लेती है जिससे सीयू उसे देख नहीं पाती। सीयू जैन से माफी मांगते हुए कहती है कि आप बॉस की गर्लफ्रेंड होगी, सॉरी मैं गलती से आ गई, मैं बस बुक्स लेने आई थी, और चली जाती है। सीयू सियान की गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हुए जा रही थी और वो सियान से टकरा जाती है। वो पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। सीयू कहती कि कुछ भी तो नहीं, ये आपके बुक्स। वो कहता है कि ये बुक्स मैंने तुम्हारे लिए ही लिए थे, ले जाओ इन्हें। सीयू खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सियान जब अपने रूम में आता है तो जैन उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मना करते हुए कहता है कि क्या सच में उस रात तुम ही थी मेरे साथ। जैन नाटक करते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। सियान कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिन के परफ्यूम से तुम्हारा कोई भी परफ्यूम मैच नहीं करता। और ये नेकलेस तुमने बनाया है क्या? जैन कह देती कि हाँ, ये मैंने ही बनाया है। सियान कहता है कि जो भी हो, तुम अभी जाओ, बहुत रात हो रही है। तो जैन ना चाहते हुए भी कुछ समय वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सियान को ऑफिस में सीयू नहीं दिखती तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि आज वो आने में लेट हो रही है। तभी सीयू वहाँ पर आ जाती हैं और उसे अपनी डेस्क पर एक फ्लावर मिलता है। तभी वहाँ पर सियान का फ्रेंड आकर कहता है कि ये फ्लावर मेरी तरफ से है और अब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। सियान ये देखकर थोड़ा जेलस होता है और अपने फ्रेंड के पास जाकर कहता है कि ये वर्किंग आवर्स है। उसका फ्रेंड कहता है कि बस थोड़ा फन टाइम ही तो चाहिए रिलैक्स करने के लिए, और सीयू को वहाँ से लेकर जाने लगता है। लेकिन सियान भी सीयू का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं भी चलूँगा तुम दोनों की डेट पर। तीनों फिर एक होटल में जाते हैं और सियान का फ्रेंड एक वाइन निकालता है। सीयू उसे देखकर कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। फ्रेंड उसे एक गिलास वाइन देता है। सीयू वाइन पीकर कहती कि अच्छी है, लेकिन मेरी ग्रैंडमा की राइस वाइन से ज़्यादा अच्छी नहीं। फ्रेंड कहता है कि एक गेम खेलते हैं जहाँ पर तुम्हारे कार्ड पर जो भी लिखा होगा उसका जवाब देना होगा या फिर ड्रिंक करना पड़ेगा। गेम स्टार्ट होते ही सीयू के कार्ड पर सवाल आता है कि उसका फर्स्ट किस कब था, तो वो जवाब न देकर ड्रिंक करती है। दूसरे सवाल में सीयू को ये मिलता है कि उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है कि नहीं, जिस पर भी वो ड्रिंक पी लेती है। थर्ड टाइम सवाल आता है कि वो यहाँ पर किसी को लाइक करती है कि नहीं। सीयू पहले ही काफ़ी ड्रंक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जवाब न देते हुए ड्रिंक करने जाती है, लेकिन सियान उससे ड्रिंक लेकर पी लेता है। फ्रेंड सीयू को टीस करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसे पसंद करती हो, तुम सियान को पसंद करती हो ना। सियान अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम उसे परेशान मत करो, चुपचाप जाओ यहाँ से, और सीयू को उठाकर रूम में ले जाता है। जब वो उसे बेड पर रखता है तो सीयू उसे किस करने लगती है और सियान भी उसे किस करता है। नेक्स्ट डे जब सीयू की नींद खुलती है तो सियान वहाँ पर नहीं होता। वो सोचती है कि क्या हुआ होगा, उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी सियान टॉवेल पहनकर वॉशरूम से बाहर आता है। सीयू पूछती है कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। तभी सीयू पिछली रात का सब कुछ याद करने लगती है और वो कहती है कि मैंने कुछ गलती की है क्या। सियान उसके पास आकर कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो वो कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है। सियान उसे देखकर कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड ना होती तो। वो कहती कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको ऐसे किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वॉशरूम में रेडी होने चली जाती है। इसके बाद मैनेजर सियान और सीयू को साथ में कमरे से निकलते हुए देख लेता है और ये बात जैन को बता देता है, जो सुनकर जैन को तो गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। वो अपनी मॉम से हॉस्पिटल मिलने आई थी। जैन को ऐसे चिल्लाते देख मॉम पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जैन अपनी मॉम के पास जाकर बताती है कि मॉम, आपकी अडॉप्टेड डॉटर ने मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस कर लिया है। मॉम कहती है कि सीयू ऐसा नहीं कर सकती। जैन गुस्से में कहती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, लेकिन आपको उस पर भरोसा है, और वहाँ से चली जाती है। जैन के जाने के बाद सीयू भी मॉम से मिलने के लिए आती है। मॉम पूछती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर पर भरोसा नहीं किया, लेकिन क्या ये सच है। सीयू कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या सच है, क्या बताया आपको उसने। मॉम कहती है कि तुमने उसके बॉयफ्रेंड को सीड्यूस कर लिया है। सीयू कहती है कि आप ये क्या कह रही है, मैं तो उसके बॉयफ्रेंड को जानती। तभी वो रुक जाती है और समझ जाती है कि सियान ही जैन का बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती कि हमारे बीच में बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है और कुछ भी नहीं है। इधर जैन सियान के पास जाकर रो रही होती है और चिल्लाते हुए कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सियान कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, वो मेरी एम्प्लॉय है, फालतू ब्लेम मत डालो। जैन कहती है कि और मेरा क्या, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे।
हमारे बीच उस रात जो कुछ भी हुआ था। सियान कहता कि मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की, लेकिन हम एक दूसरे के लिए मैच नहीं हैं। हमारे बीच आगे कुछ नहीं हो सकता। जैन कहती है कि तुम्हें उस एम्प्लॉय से प्यार है। सियान कहता है कि हाँ, मुझे वो पसंद है। जैन कहती है कि तो फाइनली तुमने ये मान ही लिया। सियान वहाँ से चला जाता है और जैन सोचती है कि सीयू, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिसके बाद सीयू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी जैन भी वहाँ पर आ जाती है और सीयू से पूछती कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये किसका बेबी है। सीयू जैन से कहती कि मुझे नहीं पता। जैन कहती है कि तो फिर बेबी को अबॉर्ट करा दो या छोड़ देना बर्थ के बाद। सीयू कहती है कि मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपने बेबी को छोड़ दूँ। जैन कहती है कि फिर तुम्हारे फ्यूचर का क्या और हमारे पेरेंट्स की इज्जत का क्या होगा। सीयू कहती है कि मैं हमारे पेरेंट्स को एम्बेरस नहीं करूँगी, मैं अपने बेबी का ख्याल खुद रखूँगी और वहाँ से चली जाती है। जैन सोचती है कि अगर सियान को पता चल गया कि वो उसका बेबी है तो पता नहीं क्या होगा, और वो सीयू का प्रेगनेंसी किट खुद के लिए रख लेती है। नेक्स्ट डे सीयू सियान को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है और पूछती है कि तुम्हें बच्चे भी पसंद है। वो कहता है कि हाँ, उनके साथ खेलना किसे पसंद नहीं। सीयू सोचती है कि मैं क्या इसे सब कुछ बता दूँ, लेकिन ये तो पहले से ही मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। लेकिन सीयू से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो हैरान होकर पूछता है कि कौन है बेबी का फादर। सीयू के कुछ कहने से पहले ही सियान का असिस्टेंट आकर बताता है कि जैन प्रेग्नेंट है और बेबी के फादर आप हो, जो सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सीयू वहाँ से जाने लगती है। सियान उसे रोककर पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि बेबी का फादर कौन है। सीयू कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। सियान कहता है कि जब तक तुम बताती नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर मिन आकर सीयू को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि बेबी मेरा है और हमारी कुछ ही दिनों में शादी भी होने वाली है। ये सुनकर सियान सीयू से पूछता है कि क्या ये जो भी कह रहा है वो सच है। सीयू कहती कि हाँ, यही सच है। सियान कहता है कि तो तुम अब क्या करना चाहती हो। सीयू कहती है कि मैं कंपनी से रिज़ाइन कर दूंगी। सियान गुस्से में कहता है कि तुम्हें कुछ ही दिन हुए हैं कंपनी में काम करते हुए और तुम इसके लिए जॉब छोड़ रही हो। सीयू कहती है कि ये मेरा मैटर है और मिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर मिन पूछता है कि तुम ठीक तो हो और ये बेबी किसका है। सीयू कहती है कि बेबी जिसका भी हो मैं इसे बर्थ दूंगी। मिन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेबी किसका है, हम साथ में इसका ख्याल रखेंगे। वो कहती कि नहीं, तुम बेटर डिज़र्व करते हो और मैं तुम्हें उस तरह से प्यार नहीं करती। मिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ये सब सियान अंदर से देख रहा होता है और वो जियान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता है जो उसने भेजी थी। जिसके बाद सियान अपने घर पर उदास बैठा होता है। तभी उसके ग्रैंडपा उससे मिलने आते हैं और उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं ग्रेट ग्रैंडपा बनने के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी खुशी सियान की इस हालत से नहीं होगी। तभी वहाँ पर जैन आती है और ग्रैंडपा को सर्वेंट समझकर उनकी इंसल्ट करने लगती है। लेकिन तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। सियान का असिस्टेंट बताता है कि ये ग्रैंडपा फू है, जो सुनकर जैन सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि पता नहीं तुम जैसी लड़की से मेरे सियान को कैसे प्यार हो गया, मैंने तो उसे अच्छे संस्कार दिए थे। जैन सोचती है कि मुझे अब तो सच में प्रेग्नेंट होना पड़ेगा और वो रेडी होकर सियान के रूम में वाइन के साथ जाती है। वो सियान के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से उसे मना कर देता है, तो वो गुस्से में खुद वाइन पीकर चली जाती है। सियान सोचता है कि प्रेगनेंसी में तो वाइन नहीं पीनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सीयू डॉक्टर से बात कर रही होती है कि मैं अपने बेबी का ध्यान रखूंगी और अपने पेरेंट्स से दूर ले जाऊंगी उसे, वरना उन्हें मेरी वजह से परेशानी होगी। तभी वहाँ पर उसकी अडॉप्टेड मॉम आकर कहती है कि तो इसीलिए तुम मुझसे नहीं मिल रही। कुछ भी हो, भले ही मैं तुम्हारी असली माँ ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, हम दोनों बेबी का ध्यान रखेंगे। जो सुनकर सीयू इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ को हक कर लेती है। नेक्स्ट डे मिन सीयू का सामान लेने कंपनी आता है, लेकिन सियान उसे सामान ले जाने नहीं दे रहा होता और दोनों में फाइट हो जाती है। बाद में जैन फू मैंसन में नेल पेंट लगा रही होती है। तभी सियान एक डॉक्टर के साथ वहाँ आता है। डॉक्टर को देखकर जैन घबरा जाती है और पूछती है कि ये यहाँ क्यों आई है। सियान कहता है कि कुछ कंफर्म करने। डॉक्टर जैन की पल्स चेक करने लगती है, लेकिन वो नहीं करने देती। तभी वो ज़बरदस्ती उसका चेकअप करती है और सियान को बताती है कि जैन प्रेग्नेंट नहीं है। जो सुनकर जैन कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। सियान कहता है कि और कितना झूठ बोलोगी मुझसे, तुम दोबारा यहाँ दिखनी नहीं चाहिए मुझे, और वहाँ से चला जाता है। जैन कहती है कि अब मैं सीयू को छोड़ूंगी नहीं। जब फू फैमिली का हायर पैदा ही नहीं होगा तो सियान क्या करेगा, और वो किसी को कॉल करती है। मैंसन की मैड ये सुन लेती है और सियान को कॉल करके सब बता देती है। इधर सीयू रास्ते में जा रही होती है, तभी एक कार से एक आदमी आकर उसे परेशान करने लगता है। तभी सियान आकर उसे बचाता है। इसी बीच उसे दोबारा एक ड्राइंग मिलती है जिस पर उसकी बॉडी का स्टार मार्क होता है
वो सीयू को बताने वाला होता है कि उसे सब पता चल गया है, तभी एक कार दोनों की तरफ आती है। सियान सीयू को बचा लेता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीयू ये देखकर रोने लगती है और सियान को जल्दी हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ देर ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर आते हैं तो वो बताते हैं कि सियान अभी कोमा में है, जो जानकर सीयू बहुत दुखी हो जाती है। अंदर जाकर वो सियान को देखती है और फिर अपने फ़ोन पर सियान के मैसेज पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि मुझे पता चल गया है सब, और मैं तुम्हारे और अपने बेबी के साथ रहना चाहता हूँ। इधर जैन फू मैंसन से जाने के लिए अपने कपड़े पैक कर रही होती है, लेकिन तभी सियान का असिस्टेंट आकर कहता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सियान के ग्रैंडपा ने आपकी एंगेजमेंट सियान के साथ रखी है, क्योंकि आप फू फैमिली के हार से प्रेग्नेंट है। जो सुनकर जैन तो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो रेडी होकर एंगेजमेंट के लिए आती है तो असिस्टेंट कहता है कि आप एंगेजमेंट कर कैसे रही हैं। जैन कहती है कि क्यों, मैं ही तो हूँ उसकी बेबी की होने वाली माँ। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, मतलब मिस्टर सियान तो अभी कोमा में हैं, अब वो कब उठेंगे पता नहीं। जो सुनकर जैन तो हैरान हो जाती है, लेकिन तभी सीयू कहती है कि क्यों, तुम्हें पता नहीं था। सीयू को देखकर जैन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सीयू कहती है कि क्यों, मैं अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट में नहीं आ सकती हूँ, मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आई हूँ, और वैसे भी तुम तो सियान से प्यार करती हो, भले ही वो कोमा में हो या फिर उसकी सीयू की पोजीशन चली जाए, तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। जो सुनकर जैन सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि हाँ, जैन हमारी फैमिली की होने वाली बहू है और वो सियान के उठने तक उसका ध्यान जरूर रखेगी। तब जैन सोचती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती और ग्रैंडपा को सीयू को दिखाते हुए कहती है कि ये है आपकी बहू, ये एक्चुअल में प्रेग्नेंट है सियान के बेबी के साथ, हम दोनों में तो बस गलतफहमी हो गई थी। सीयू ये सुनकर कहती है कि तो तुम मेरा और सियान का बस यूज़ कर रही थी। जैन कहती है कि ये क्या इल्ज़ाम लगा रही हो तुम। तभी वहाँ पर सियान आता है और कहता है कि सही कह रही है सीयू। सियान को देखकर जैन दोबारा से एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम कोमा से उठ गए, हमारी एंगेजमेंट के लिए आए हो ना। सियान कहता है कि ड्रामा करना बंद भी करो, मैं तुमसे नहीं सीयू से प्यार करता हूँ, और तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की ना। जैन गुस्से में कहती कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। वहाँ जैन की मॉम आ जाती है, वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने खुद देखा है तुम्हें, मैं हूँ एविडेंस। जैन कहती है कि मैं आपकी रियल बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मॉम कहती है कि तो तुम कुछ भी करोगी क्या, तुम्हें तुम्हारे क्राइम के लिए सजा मिलेगी। जैन चिल्लाने लगती है, फिर गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद मॉम सीयू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर तो ले आई, लेकिन तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। दोनों में इमोशनल मोमेंट शेयर होता है। फिर मॉम सियान से कहती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। सियान कहता है कि मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ सीयू से। सियान सीयू को प्रपोज करता है, जिस पर वो भी हाँ करती है, और दोनों की एंगेजमेंट के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।